अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आज मौजूद है। इसके दो पार्ट्स हैं और इसमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक ए और दूसरा बी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें कोई लेफ्ट और राइट हैंड साइड तो नहीं है, इसमें तीन पार्ट्स हैं। एक एक क्वेश्चन बेसिकली दो ही क्वेश्चंस को मिला के बनी हुई है, तो इन तीनों चीज़ों को आपने अलग-अलग से फाइंड करना है और फिर देखना है एंड में कि तीनों इक्वल आती हैं या नहीं। अब ए मैट्रिक्स तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं क्योंकि उसने इन दोनों में सबसे पहले काम आना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आता है? जो ए मैट्रिक्स है इसमें इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है, 1 और 6 आपस में इंटरचेंज कर लेंगे जगह, और बाकी जो दोनों हैं 2 और 4 उनके साइंस चेंज हो जाएंगे, -2 और -4। अब हम आते हैं सबसे पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की तरफ। ये क्या आएगा? सबसे पहले हम लिखते हैं a 1 2 4 6। इसके साथ हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ a जो हमने ऊपर फाइंड किया, 6 -2 -4 और 1। जब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, एरोस फॉर डायरेक्शन, जब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो पहली रो जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट अगर कर लें तो बेहतर है। अब 6 -8। अब फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -2 + 2। इसके बाद जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 24 -24, और सेकंड रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा -8 + 6। तो इसका आंसर आता है -2 0 0 और -2। ये चूंकि हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर है जिसमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट में, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? तरतीब का फ़र्क है। इसमें a मैट्रिक्स पहले एडजॉइंट बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे एडजॉइंट पहले और a बाद में। नाउ एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स, वो है 6 -2 -4 1, और इसके आगे हम लिखते हैं a मैट्रिक्स 1 2 4 और 6। अब इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 6 -8, जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 12 -12। इसके बाद जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -4 + 4, और जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -8 + 6। देखिए यहाँ पे शायद कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ फील हो कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत स्पीड में कर दी है, तो इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ ये है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस, मल्टीप्लिकेशन को स्लोली अंडरस्टैंड करवाने वाला काम वो इससे पिछले लेक्चर्स में, इससे पिछले एक्सरसाइजेस के अंदर थॉरोली हो चुका है। तो अगर आप लोगों की उस मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक्स पे प्रैक्टिस और ग्रिप थोड़ी सी सही हो गई होगी तो फिर इन क्वेश्चंस में आके उन चीज़ों को स्लोली करवाने का मकसद ख़त्म हो जाता है। अब क्विकली चलना है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन से आगे हायर लेवल पे कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने ग्रिप करनी है। ये आता है हमारे पास -2 0 0 और -2। ये हमारे पास इस मिडल वाली पार्ट का फाइनल आंसर है, तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, और हम देख रहे हैं कि ये 1 और 2 तो इक्वल आई हैं। अब इस तीसरे वाले की बारी है और इसमें हमारे पास मौजूद है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखते हैं, जिसको हम वैसे बेहतर ये है कि इस फॉर्म में ले लें। a का डिटर्मिनेंट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 6। इसका आंसर कैसा निकलता है? दिस माइनस दिस, यानी कि 6 -8। थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आंसर आता है -2। ये आ गया a का डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करते हैं नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a, जिस तरह हमें गिवन है वो इंटू आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 के भी होते हैं, 3x3 के भी होते हैं, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में 2x2 के मैट्रिसेस डिस्कस हो रहे हैं तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का ही लगाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आया -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लगाया 1 0 0 1।
और जब -2 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2 0 0 और -2, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 2 और 3 तीनों इक्वल आई हैं, तो हम कहते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, और इसके बाद जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है वही चीज़ लिख दें, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I। ये चीज़ हमारे पास अभी इस वक्त प्रूव हो चुकी है। इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सबसे पहले हम बी का इन्वर्स फाइंड करते हैं क्योंकि उसी ने इन दोनों जगह पे बार बार यूज होना है। तो बी का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें बी का निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, और इधर 3 इंटू -2 -6, और माइनस के बाद -1 इंटू 2 -2, तो ये आता है -6 + 2 इज इक्वल टू -4। ये आ गया बी का डिटर्मिनेंट। और यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ बी जब निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज -2 और 3, और इन दोनों का साइन चेंज, -1 का 1 बन जाएगा और 2 का -2। ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। नाउ जब हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, बी का इन्वर्स, तो उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो ये एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आया -2 1 -2 3, और इसके नीचे बी का डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला वो था -4। यहाँ पे आके इन्वर्स को मज़ीद आगे लेके नहीं जाना। -4 को इन चारों से फ़िलहाल डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अभी इस बी इन्वर्स ने बी से मल्टीप्लाई होना है, इधर भी और यहाँ भी। और अगर आपके पास ये वाला मैट्रिक्स, अगर आप -4 को अंदर ले जाते हैं इस मैट्रिक्स में, तो फ्रैक्शंस वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, और फ्रैक्शंस वाले मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए बेहतर यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि फिलहाल बी इनवर्स को ऐसे ही रहने दें, और इसी फॉर्म में इसको बी से जैसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत हो वैसे कर लेंगे। अब हम लेते हैं इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, जो कि बी इंटू बी इनवर्स है। सबसे पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स बी, जो कि 3 -1 2 -2 है, और इसके आगे लिखते हैं बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स, जो ऊपर -2 1 -2 और 3। और ये जो इस मैट्रिक्स के नीचे -4 मौजूद है, इसको हम एंड में जाकर डिवाइड कर देंगे। फिलहाल हम इसको इसके नीचे एज इट इज़ लिख देते हैं। पहले हम दोनों मैट्रिसेस को कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा फिर उसके साथ -4 को डिवाइड कर देंगे। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को। ये फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से आएगी तो ये आएगा -6 + 2। जब ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 -3। इसके बाद जब ये कॉलम इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -4 +4, और इसके बाद जब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 2 -6, और ये -4 नीचे डिवाइड होने के लिए एज इट इज़ चल रहा है। अब इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है -4 0 0 और -4, और नीचे हमारे पास यहाँ पे -4 ऑलरेडी मौजूद है। और ये -4 जब इसके बाद अंदर सबसे डिवाइड होगा तो ये आएगा -4 ओवर -4 0 ओवर -4, इधर भी 0 ओवर -4 आएगा, और इधर -4 ओवर -4। जब कटिंग्स होंगी यहाँ पे कम्प्लीटली तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 0 0 और 1, और ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। हमने इसको इसके इक्वल तो प्रूव कर दिया। अब इसकी बारी है, यही काम सेम है, फ़र्क सिर्फ ये है कि अब हमने बी मैट्रिक्स को बाद में और बी इनवर्स वाले मैट्रिक्स को पहले लिखना है। हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ बी इंटू बी इनवर्स कैसे आएगा, यहाँ पे बी इनवर्स इंटू बी है, जो कि इक्वल आएगा
बी इन्वर्स वाला मैट्रिक्स है -2 1 -2 3 और इसके आगे बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 और -2 और इसके नीचे भी अगेन -4 जिस तरह यहाँ पे रखा था वैसे ही रख दिया। अब हम इसकी करते हैं मल्टीप्लिकेशन। जब पहली रो फर्स्ट कॉलम से होगी तो आएगा -6 + 2। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 - 2। इसके बाद जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से आएगी तो -6 + 6 और जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 2 -6 और नीचे -4 एज इट इज चल रहा है और यहाँ पे भी अगेन यही चीज़ आती है -4 0 0 और -4 और इसके नीचे ये -4 एज इट इज चलता जा रहा है और जब ये -4 अंदर सबसे बारी बारी डिवाइड होगा तो आएगा 1 0 0 1। ये हमारे पास इसका राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। ये लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 b into b inverse is equal to I is equal to b inverse into b और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। थैंक यू।